हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आइए आज हम समझते हैं यूपी टेक मैथ्स में वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक्स। कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्या होता है। देखिए, पहला निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, इनका एक एक करके हम शॉर्टकट्स सीखते हैं। जैसे हमको 31 और 36 का वर्गमूल चाहिए, तो 31 और 36 का वर्गमूल में ये दो अंक को हम ये देखते हैं कि किसके इकाई में 6 आता है। ध्यान देना, किसके इकाई में 6 आता है। या तो 4 के वर्ग में 6 आता है, या तो 6 में आता है, दो आता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम दो तरीके से अब हम लिखेंगे। ये दो तरीका हो गया बेटा। देखिए, या तो इकाई में 4 आएगा, या तो इकाई में 6 आएगा। अब बात करते हैं 31 की, तो 31 किनके दो वर्गों के बीच में है। ठीक है, 31 किसके दो वर्गों के बीच में है? तो बेटा ये है 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दोनों के बीच में। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो हम क्या है कि 5 और 6 में छोटी वाली संख्या क्या है? 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब ये देखते हैं 31 25 के नजदीक है या 31 36 के नजदीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 6 का है। यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का है। ध्यान दीजिएगा, कितने का है? 5 का है। ठीक है, तो 5 वाला क्या है? पास पड़ता है, तो इसका मतलब है कि बड़ी वाली संख्या इसके पास है, तो इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 30 से ये बड़ा है, तो बड़ा वाला उत्तर होगा। क्या होगा? बड़ा वाला उत्तर होगा। क्या समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। पहला नंबर, तो उत्तर हमारा ये आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा। सेकंड वाला देखते हैं। ये है हमारा 32 49। अब 49 के बारे में यदि इकाई का अंक डिसाइड करें, तो 9 जो है इकाई का अंक किन किन शब्दों में किन किन अंकों में आता है? 3 के वर्ग में आएगा, या तो 7 के आएगा। तो हमारे पास दो संभावना बनती है, या तो इकाई में 3 होगा, या तो इकाई में 7 होगा। अब 32 की बात करते हैं, तो ये किन दो वर्गों के बीच में होगा? या तो 5 के होगा, या तो 6 होगा। 5 और 6 में छोटा कौन है बेटा? 5 है, तो 5 को हम दो बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 को दो बार। अब हमारे पास दो आंसर है, ये 53 का वर्ग होगा कि 49 होगा। तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए। 5 छक्का 30, 30 से जब बड़ा हो, ठीक है, इनके गुणनफल से जब ये बड़ा हो तो बड़ा वाला आंसर होगा। यदि इन दोनों का गुणनफल से ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता। तो हमारा आंसर कितना होगा? 57 होगा। कितना होगा? 57 होगा। क्या समझ में आया? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 64। अब देखिए 4 की बात करें तो या तो 2 के वर्ग में आएगा, या तो 8 के वर्ग में आएगा। किसके आएगा? या तो 2 के वर्ग में आएगा, या तो 8 के आएगा। तो भाई साहब दो ऑप्शन बनेंगे हमारे, या तो इकाई में 2 होगा, या तो इकाई में 8 होगा। क्या होगा? या तो इकाई में 2 होगा, या तो इकाई में 8 होगा। अब 33 की बात करते हैं, तो ये आपका 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में होगा। किसके होगा? 5 और 6 के बीच में होगा। तो यहाँ पर 5 छोटा वाला 5 है, तो 5 को दो बार लिखेंगे। अब इसको देखो, 5 छक्का 30, 30 जो है 33 से छोटा है, ठीक है, और 30 से ये बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख लो, थोड़ा सा मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर ये होगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें 32 49 का, तो ये होगा 57। कितना होगा? 57। और यहाँ पर बात करते हैं बेटा 33 64 की बात करते हैं, तो ये होगा किसका? 58 का। किसका होगा? 58 का। क्या समझ में आया रूल्स? चलिए, नहीं आया तो एक और समझते हैं, चौथा। ठीक है, 34 और 81। अब देखिए 81 में इकाई का अंक 1 है। एक को हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि एक किस में आएगा? या तो 1 में आएगा, या तो 9। यहाँ पर भी देखो दो आंसर
की पॉसिबिलिटी बनती है। तो या तो इकाई में 1 होगा या तो इकाई में 9 होगा। अब 34 की भी बात करें तो या तो ये 5 के वर्ग के बीच में, 5 और 6 के वर्ग के बीच में होगा। तो भाई साहब यहाँ पर देखो छोटा वाला हमेशा लिखेंगे, ये छोटा वाला लिख लिया। अब इसके बाद 5 छक्का 30, 30 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। क्या होगा? बड़ा वाला आंसर होगा। समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।